Rid of question number 3.6. Question. A positive charge 50 माइक्रोकूलम। बेटा देखो पहले एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक्स वाई प्लेन में एक 50 माइक्रोकूलम चार्ज है एट ए पोजीशन वेक्टर 2i, 3j। एक्स में 2, वाई में 3। यहाँ कहीं एक 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है एट ए कोऑर्डिनेट ऑफ 2, 3। अब आपसे बोला गया है कि find the vector of the electric field at the point with the radius vector। हमको एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है जहां पे जो 8, -5 हो। हमको यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है विच इज 8, -5। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है। तो देखो ये पॉइंट आपको क्या सिखाना चाहता है कि हम जो डिस्टेंस पुट करते हैं वो ओरिजिन से नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज से अवे की तरफ होता है, रेडियली अवे। और जहाँ पे ये डिस्टेंस होता है, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज क्यू लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिंपली KQ/R² इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज अलोंग लाइक दिस अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी इस जगह पे ऐसे, इतना यहाँ पे। तो हमको ये डिस्टेंस मैटर करेगा। ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें, ये डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमको एक चाहो तो आप काफी बच्चों वाले मेथड से भी निकाल सकते हो कि हमें निकालना है ये वाला वेक्टर। हम ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हैं, अब जैसे चाहो यूज कर लो। आप यहाँ देखोगे कि R1 है 2i, 3j, R3 है 8i, -5j। अब अगर मुझे R2 वेक्टर निकालना है तो R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू R3 वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जैसे ही हम पुट करेंगे वी विल नो दिस इज 8i -5j माइनस R1 यानी -2i -3j, and our vector will be finally 6i 8i -2i -5j -3j, that will become -8j। हमको यहाँ R2 वेक्टर हमारा मिल गया। एक सेकेंड, वी गॉट आवर R2 वेक्टर। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपली R2 अगर हम डिस्टेंस के फॉर्म में निकालें तो R2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा सिंपली किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 6² + 8²। अब ये आपको 36 + 64 10 दिख रहा होगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता लग गया। कैसे निकाल लेंगे? KQ/R²। बेटा सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती पर उसका डायरेक्शन R2 के अलोंग ही होता, तो हम वेक्टर वाइज भी लिखेंगे। चलो अभी मैग्नीट्यूड बच्चों की तरह लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड आ जाएगा K, Q की जगह 50 माइक्रोकूलम पुट कर देना, बाई R² की जगह ये 10² पुट कर देना। देखो कितना आसान है। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। और अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो E वेक्टर, तो आप ऐसे लिख दोगे ये मॉड मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होगा वो R2 के अलोंग ही होगा, तो R2 कैप लिख दो। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग? हम कोई भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बस मैं फाइनल आंसर ऐसे लिख देता, मॉडी हमने जो निकाला था, फिर ये जो R2 कैप बाई R2 वेक्टर बाई 10 आता, तो 10 इंटू R2 वेक्टर यानी 6i -8j। वैल्यू आप पुट कर दोगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज ए वेक्टर एज ए मैग्नीट्यूड। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया।